नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी एक खबर लेकर आए हैं और साथ ही साथ लेकर आए हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई खबर। वैसे दोनों ही खबरें एक ही जगह की हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं हम महानिदेशक महोदय से शिक्षक संगठन की हुई वार्ता के अनुसार। महानिदेशक महोदय ने इस वार्ता के बाद आश्वासन दिया है कि आपके इन 8 बिंदुओं पर हम जल्द ही विचार करेंगे और इन पर प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। कौन कौन से वो 8 बिंदु हैं हम आपको बताते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति 15 दिन के अंदर प्रारंभ की जाएगी, यानी शिक्षकों की पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो 15 दिन के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी। पिछले कई सालों से शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। सरकार से बार बार आश्वासन मिलता था, प्रक्रिया शुरू भी होती थी, लेकिन अमल में पूरी तरह से नहीं आ पाती थी। लेकिन यहाँ भी महानिदेशक महोदय ने ये कहा है कि मात्र 15 दिन के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए कि अब प्रमोशन टीचर्स के होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, इसलिए ज़िले के अंदर समायोजन किए जा सकेंगे अब शिक्षकों के, यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ रही थी, तो बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह से बन चुका है, तो स्थानांतरण भी शिक्षकों का जल्दी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी पारस्परिक स्थानांतरण जो है पूर्णकालिक रहेगा, यानी साल में आप कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए जो शासनादेश है वो भी जल्द से जल्द निर्गत करा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एक और था कि आकांक्षी ब्लॉक के जो कार्यरत शिक्षक हैं वो भी अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण में शामिल हो सकेंगे, वो भी जो है ट्रांसफ़र करा सकेंगे। दिवाली आने वाली है, 23 की तारीख की दिवाली है और दिवाली की छुट्टियां 23, 24, 26 और 27 की हैं, लेकिन 25 की छुट्टी नहीं है, क्योंकि 25 को वैसे तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन 25 को विद्यालय खुलने का आदेश है, मतलब विद्यालय की छुट्टी नहीं है। तो इसको लेके उन्होंने ये कहा है कि 25 की छुट्टी की भी व्यवस्था की जाएगी। 25 की छुट्टी का भी आदेश आगे निकाला जा सकता है। वैसे तो हम बताएं कि 25 अक्टूबर की छुट्टी की मांग शिक्षक संगठन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन ने भी अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि 25 तारीख को दिवाली अवकाश घोषित करने का कष्ट करें, क्योंकि 23-24 की मेन दिवाली है और 26 और 27 की भैया दूज गोवर्धन की जो पूजा है उसके बीच में एक दिन के लिए अगर विद्यालय खोलेंगे तो बच्चे भी बहुत कम आएंगे। वहीं पर ये भी कारण बताया है क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सूतक लगेंगे, उस बीच बहुत से कार्य ऐसे वर्जित होते हैं जो नहीं करने होते हैं, इसलिए विद्यालय का अवकाश कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है। इसको लेकर महानिदेशक महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम 25 की छुट्टी की घोषणा कर सकते हैं। अब बात आती है शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी की, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ोतरी की। तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि एमडीएम की कन्वर्जन कॉस्ट जैसे बढ़ी है, ऐसे ही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी वो सरकार को भेजेंगे। तो शायद आगे आने वाले समय में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी हो, उनका बढ़ा हुआ मानदेय उनको मिले। प्रस्ताव जाएगा, कितना बढ़ेगा, इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। और एक लास्ट है कि उन्होंने कहा है कि हाफ सीएल की व्यवस्था भी शिक्षकों के लिए की जाएगी। हमारे शिक्षा विभाग में हाफ सीएल की व्यवस्था नहीं है। मानव संसाधन पोर्टल आप जब खोलते हैं, ऑनलाइन लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो वहाँ पर हाफ सीएल की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो ऑप्शन आता है, लेकिन शिक्षकों के लिए उसको भरने की मना कर रखी है कि शिक्षक आधे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अब अगर आप स्कूल जाते हैं और बीच में आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आप चाहते हैं मैं इंटरवल से घर चला जाऊं, तो आप तभी जो है हाफ सीएल चढ़ा के भी जो है घर जा सकते हैं। तो अगर शिक्षकों को विद्यालय से घर जाना है तो वो हाफ सीएल लेके घर जा सकेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं हुआ करेगी। जब किसी अर्जेंट कार्य की वजह से विद्यालय जाना होता है और चेकिंग के दौरान शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाते हैं, यानी हस्ताक्षर तो होते हैं लेकिन शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए हाफ सीएल की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है।
तो 2 हाफ CL मिलके एक आकस्मिक अवकाश हुआ करेगा। अगर ऐसा होता है, सुविधा है, तो शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित जो एक और अपडेट है वो यही कि SSA के अंतर्गत जो शिक्षा मित्र आते हैं उनके सितंबर माह की जो मानदेय की ग्रांट है वो सरकार से जल्दी मंजूर कर दी जाएगी, परियोजना पहुंच जाएगी और 2-4 दिन में ही वो शायद आपके ज़िले तक ग्रांट पहुंच जाएगी। तो दिवाली से पहले तो सितंबर की जो ग्रांट है वो आपके ज़िले में पहुंचेगी ही, साथ ही साथ आपको मानदेय भी दिवाली से पहले ज़रूर मिल जाएगा। और अंतिम में एक खबर शिक्षा मित्र संबंधित यही कि जितेंद्र साय जी के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार हो रहा है। वो अपने रूटीन चेकअप के लिए लखनऊ हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उनके साथ लखनऊ के ही जिला अध्यक्ष उमेश कुमार जी और उनके जो संगठन है जिला अध्यक्ष का अपना, तो वो सभी साथी वहाँ मौजूद थे। तो कार्यवाहक समिति जो बनाई गई थी उनके भी पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहे। सभी ने जितेंद्र साय जी के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार होने की प्रार्थना की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही अपडेट थी और ऐसी ही अपडेट हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी आपको देते रहते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।